चाइना की बड़ी कामयाबी, पहली बार खुद ही एक सुपर फ्लाई इंजन, जेट इंजन बना लिया है और टेस्ट ट्रायल्स कामयाब हो गई हैं। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। चाइना की हम बात आज कर रहे हैं और उनके C919 पैसेंजर जेट्स, बेसिकली ये चाइनीज जो बोइंग, एयरबस और रशियन एरोफ्लोट और इन बेसिकली और कंपनीज के साथ जो कम्पीट कर रहे हैं, मुल्क के साथ जो कम्पीट कर रहे हैं, अब चाइना का C919 पैसेंजर जेट, जिसको एक प्रायोरिटी के तौर पे बनाया जा रहा था, और उसके लिए एक रुकावट क्या थी? रुकावट की क्या, जो इंजन लगेंगे इसके अंदर, टर्बो फैन इंजन, जो रोल्स रॉयस बनाता है या एयरबस बनाता है और दीगर बेसिकली यूक्रेन की कंपनीज बनाती थी। अब चाइना ने CJ1000 शंघाई कॉरपोरेशन एरो इंजन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना, जो शंघाई के अंदर बेस्ड है, इसने अनाउंस किया है कि जी CJ1000 उसने टर्बोफैन इंजन सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। सीजे से क्या मुराद? चांग जियांग, जिसका बेसिकली जो चाइनीज नाम है यांगसी, जो नहर बहती है चाइना के थ्रू, हिस्टोरिक नहर है, यांगसी रिवर कहते हैं, उसका चाइनीज नाम है चांग जियांग। चांग जियांग 1000 टर्बो फैन इंजन। और अब ये इंपोर्टेड इंजन जो है बेसिकली, जो GE एरोस्पेस और फ्रांस की साफरान एयरक्राफ्ट के साथ मिलके बनाए जा रहे थे CFM इंटरनेशनल के जरिए, उनको ये CJ1000 रिप्लेस कर देगा। C919 चाइना का पहला डोमेस्टिकली डेवलप्ड नैरो बॉडी पैसेंजर जेट था और ये सर्विस के अंदर है मई 2023 से। और इस तरह मैंने जिक्र किया, C919 के अंदर फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ बने हुए टर्बोफैन इंजन इस्तेमाल हो रहे थे, मगर अब इस ब्रेक थ्रू के बाद अम, ये एक बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट ऑब्वियसली है। कोई इंजन बनाना किसी भी मुल्क के लिए इतना आसान काम नहीं है। तो चाइना ब्रेक थ्रू पे ब्रेक थ्रूज किए जा रहा है और अब इसके बाद वो ये टेक्नोलॉजी और ममालिक को सस्ते में भी बेच सकता है। जिस तरह उसने एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी, फाइटर जेट टेक्नोलॉजी, JF-17 पाकिस्तान को बेचा था इनिशियली। अब पाकिस्तान के पास ऑब्वियसली J-10 और दीगर हथियार आ गए हैं। तो क्या अब इसका मतलब होगा, क्या चैलेंजेस हो गए, कितना सिग्निफिकेंट ये प्रोसेस है? जो ऑब्जर्वर्स हैं वो कह रहे हैं कि बेसिकली कि इंजन बनाने के बाद अब चाइना अपने आप को एक लीप फ्रॉग कर सकता है एविएशन और एवियोनिक्स डेवलपमेंट के अंदर। और जिस तरीके से डीप सीक AI के अंदर चाइना ने ट्रेन किया उसे चैट GPT के ऊपर, ओपन AI के ऊपर, और उसके बाद लीप फ्रॉग करके वो आगे चला गया, इसी तरीके से इंजन डेवलपमेंट का मतलब यह है कि फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन जो एक लीप होती है ना, एक जंप जो आप मारते हैं इतनी बड़ी कि आपको जाना पड़ता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो चाइना ने ये CJ1000 डेवलप करके सीधी जंप मार दी है अब आगे की तरफ। और ये भी याद रखें, मैंने इसको पहले शो किया हुआ भी है कि चाइना जो अपना 6th जनरेशन जो प्लेन डेवलप कर रहा है, जी, तो चाइना के जो 6th जनरेशन J-36 जो बेसिकली डेवलप कर रहा है चाइना, इसको भी मैं बात कर चुका हूँ। और ये फाइटर जेट अ, इसकी मार्क और स्पीड तो अपनी जगह पे, मगर एल्टीट्यूड के ऊपर बिल्कुल ही यू नो काउंटर रिकॉनेसेंस या काउंटर ट्रैकिंग मेथड ये इस्तेमाल करेगा। और किसी और मुल्क के पास अमेरिका के अलावा, अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अनाउंस किया है कि वो फाइटर जेट, नए नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स डेवलप करेंगे। मगर एक बात याद रखें, अमेरिका के पास अभी नेक्स्ट फिफ्थ और सिक्स जनरेशन फाइटर जेट्स की जब बात की जाती है, तो एक है J-22 रैप्टर और एक है ये F-35। तो F-22 उसका जे भी लगता है, मगर F-22 रैप्टर जो है वो प्राइम उनका एयरक्राफ्ट है, और एक एयरक्राफ्ट की कॉस्ट जा सकती है तकरीबन $120 मिलियन तक। अमेरिका ऐसे एक्सपोर्ट नहीं करता है फिर F-22 रैप्टर को। अमेरिका एक्सपोर्ट करता है F-35, जो उनका फाइटर जेट है, जो जॉइंट स्ट्राइक फाइटर था JSF करके, और
ये डेवलप किया जा रहा था, इसके अंदर टर्की भी इन्वॉल्व था एक वक्त के अंदर, मगर उसको बाहर निकाल दिया गया। उसकी कॉस्ट इतनी बलून हो गई कि अब एक वो फाइटर जेट तकरीबन 90 से 120 मिलियन डॉलर्स की कॉस्ट आती है, और राइज ये होती जाती है। उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है पर एयरक्राफ्ट तकरीबन 10 से 14 मिलियन डॉलर की। अब 14-15 मिलियन डॉलर में आप एक JF-17 जाके ले सकते हैं, तकरीबन इतना ही 15 से 20 मिलियन डॉलर में आप एक JF-17 जाके ले सकते हैं, जितनी मेंटेनेंस कॉस्ट है F-35 फाइटर जेट की। अब इसके अंदर भी बहुत सारे लूप होल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूरोपियन काउंटर जो है इन सब जहाज़ों का, वो था फॉर एग्जाम्पल यूरो फाइटर, या राफेल फाइटर जेट जो फ्रांस बनाता है। अब इंडिया राफेल फाइटर जेट्स की डील भी हुई, 37 के करीब इंडिया में आई भी राफेल फाइटर जेट्स, मगर उसके बाद अमेरिका ने और ट्रम्प के आने के बाद भी जो मोदी गया होता उन्होंने F-35 पे फेंकने की कोशिश की इंडिया के ऊपर। और इंडिया थोड़ा घबरा के मान भी गया, नहीं था ये वो, मगर किस तरीके से इंडिया उसको सर्विस करेगा, स्पेशली जब राफेल की डील लटकी हुई है इस पूरी सिचुएशन के अंदर। और अगर आप जाके देखें, अ, ये ट्रम्प की डील के बाद सवालात बहुत सारे पैदा हो गए कि भाई राफेल F-4 आएगा या F-35 आएगा, और कॉस्ट के अंदर इतना डिफरेंस है उसकी कि आपकी सोच है, यानी किस तरीके से। और ये नहीं कि अपना राफेल इंडिया का सस्ता था, उसके अंदर भी उनको 36 राफेल जो लिए इंडिया ने, उसकी कॉस्ट तकरीबन 7.87 अरब यूरो आई थी। तो अब राफेल और इंडिया का हिस्टोरिकल जो बैकबोन बनी हुई है, वो बनी हुई है रशियन एयरक्राफ्ट के ऊपर। तो बहुत ही एक कंफ्यूजिंग पिक्चर सामने आ गई है, और रशिया के भी सुखोई 57 ऑफर पे था, उसके भी कुछ इंडिया के साथ प्रोडक्शन हुई थी, मगर इंडिया अब डिसाइड नहीं कर पा रहा है किसके पास जाए। उसका अपना इंडिजिनस प्रोग्राम फंसा हुआ है, और अब चाइना अगर ये तो दूर की बात है फाइटर जेट्स, मगर अगर चाइना कमर्शियल एयरक्राफ्ट के अंदर और उसके अब इंजन्स पे बनाने के ऊपर आ गया, और इतना उसने सिग्निफिकेंट लीप फ्रॉग कर लिया अपने आप को इसके अंदर, तो डेफिनेटली इंडिया अब बहुत, और इंडिया का भी एक तेजाज एयरक्राफ्ट करके था जिसको वो कई साल से डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, मगर अभी तक उसके अंदर कोई सक्सेस एज सच नहीं आई। यहाँ तक कि ट्रायल फ्लाइट भी हो चुकी हैं, बट कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है इंडियन एयरक्राफ्ट और तेजास के अंदर। तो इसलिए इंडिया को रिलाई करना पड़ रहा है ये एक्सपेंसिव वेस्टर्न फाइटिंग सिस्टम्स के ऊपर, और कोशिश है इंडिया की क्या किस तरीके जॉइंट प्रोडक्शन की जाए इन एयरक्राफ्ट की इन हिंदुस्तान के अंदर, बट नथिंग डूइंग सो फार। ऑन द अदर हैंड, पाकिस्तान का जो फाइटर जेट प्रोग्राम था उसके अंदर बड़ी सक्सेसेस भी आई हैं। JF-17 की हमने बात किया, पाकिस्तान चाइना के साथ मिलके और चीज़ों की बात भी कर रहा है, मगर वो पैसे का के रुकी हुई है बात, क्योंकि हर चीज़ के अंदर पैसा लगता है, जो वो पैसा पाकिस्तान के पास है नहीं। इंडिया के पास पैसा है तो वो अफोर्ड कर सकता है, मगर पाकिस्तान के पास वो डेफिनेटली पैसा फिलहाल मौजूद नहीं है। एट द सेम टाइम, ये जो CJ-1000 इंजन बना है, इसके बाद डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ बाइंग एयरक्राफ्ट और सर्विसिंग चाइनीज पूरी उसकी एक लैटरल सप्लाई चेन बनेगी जो कॉस्ट को नीचे करेगी अफ्रीका, पाकिस्तान और दीगर ग्लोबल साउथ के ममालिक के लिए। और जो अमेरिकन या यूरोपियन रिलायंस थी, बोइंग, एयरबस, इनके साथ वो कम होगी, और डेफिनेटली इसका एक इम्पैक्ट भी आएगा। आप क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।